साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो आज हम दोस्तों राजस्थान जीके के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। राजस्थान जीके के दोस्तों ऐसे 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चाहे कौन सा भी एग्जाम हो, चाहे आप चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हो, बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो, तो भी ये क्लास क्या है आपके लिए दोस्तों रामबाण रहेगी। चाहे राजस्थान का कौन सा भी एग्जाम हो, ये क्वेश्चन दोस्तों आपको बार बार मिलते घुमा फिरा के वही के वही। अगर इस क्लास को आप देख लेते हो ना, तो आपका राजस्थान जीके है वो बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चाहे फोर्थ ग्रेड की तैयारी कर रहे हो या दोस्तों आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो, इस क्लास को ध्यान से पूरा देख लेना और लास्ट में कमेंट कर देना आपके 100 में से कितने क्वेश्चन दोस्तों आपके राइट होते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, एक बार सभी साथी क्लास को शेयर कर दें और क्लास को ध्यान से पूरा जरूर देखना। तो चलिए साथियों, क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने पूछा है, राजस्थान की कौन सी विख्यात देवी का संबंध चूहों से है। मतलब राजस्थान में बताना है चूहों की देवी किसे कहा जाता है, ये यहाँ से प्रश्न आपका बनता है। शीतला माता, करणी माता, शीतला माता या नागणेशी माता। तो दोस्तों राजस्थान में चूहों की देवी है वो आपकी करणी माता है। राजस्थान में चूहों की देवी कौन दोस्तों? करणी माता। करणी माता का मंदिर कहाँ बना हुआ है दोस्तों? करणी माता मंदिर बना हुआ है, ये आपका हो जाएगा देशनोक में। देशनोक में क्या है दोस्तों? करणी माता का मंदिर बना हुआ है। देशनोक कहाँ पर है? देशनोक है बीकानेर में। ठीक है दोस्तों, करणी माता को क्या बोलते हैं? राजस्थान में चूहों की देवी कहा जाता है और इनका मेला वर्ष में 2 बार पड़ता है। कौन सा उत्तर आपका सही रहेगा? बी उत्तर आपका राइट रहेगा। जो भी विद्यार्थी पहले प्रश्न में बी उत्तर बता रहे हैं, बिल्कुल आपका उत्तर राइट है। ऐसे ही साथ में कमेंट करते रहो और काउंट करते रहो, धीरे धीरे प्रश्नों का लेवल बढ़ता रहेगा। ठीक है ना, आगे हार्ड क्वेश्चन भी आएंगे। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, बीजा व माला राजस्थान में किस जनजाति की शाखाएं हैं? है ना, सांची की है, डामोर की, सहरिया या कंजर। देखो राजस्थान में जनजातियां सबको पता है, पर इनकी शाखाएं से प्रश्न भी आता है ना, थोड़ा प्रश्न गहरा भी आता है। तो बीजा और माला क्या है दोस्तों? राजस्थान में सांची जनजाति की शाखाएं हैं। किसकी शाखाएं हैं? सांची जनजाति की। जो भी ऑप्शन ए राइट कर रहा है, ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है, तिलवाड़ा पशु मेला किस लोक देवता की स्मृति में बढ़ता है? देखो तिलवाड़ा पहली बात है कहाँ पर? तिलवाड़ा साथियों आपका हो जाएगा बालोतरा में। तिलवाड़ा कहाँ पर है? बालोतरा में, लूणी के किनारे। और यहाँ पर कौन सा मेला भरता है? यहाँ पर दोस्तों भरता है मणिनाथ जी का मेला। ठीक है ना, तिलवाड़ा बालोतरा में, लूणी के किनारे कौन सा मेला भरता है? बिल्कुल मणिनाथ जी का मेला भरता है। कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा? सी ऑप्शन। ये क्या है दोस्तों? आपका एक पशु मेला है। ठीक है, ये भी आपको साथ में ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने आ चुका है। क्या पूछा आपसे दोस्तों? ओप सर्कस के नाम से जाने वाला स्मारक कहाँ पर है दोस्तों? एक स्मारक है जिसका नाम क्या है? ओप सर्कस। ब्यावर में, अजमेर में, उदयपुर में, अलवर में। फटाफट कमेंट करें, देख लो कितने शानदार, कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ये सारे प्रश्न क्या है दोस्तों? राजस्थान की विभिन्न भर्ती परीक्षा में आए हुए सवाल है। तो यहाँ पर आपका आएगा अलवर में क्या है आपका? ओप सर्कस है। ऑप्शन डी आपका सही है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, नागदाम स्थित सहस्त्रबाहु मंदिर किस देवता को समर्पित है? अगर मैं आपसे पूछूं राजस्थान में सहस्त्रबाहु का मंदिर तो कहाँ पर दोस्तों है? नागदाम है आपका। ठीक है, ये कौन से देवता को समर्पित है? ब्रह्मा जी को, लक्ष्मी को, शिव को या विष्णु को? नागदाम स्थित दोस्तों सहस्त्रबाहु मंदिर है, ये कौन से देवता को समर्पित है? तो ये भगवान विष्णु को समर्पित है। किसको समर्पित है दोस्तों? भगवान विष्णु को समर्पित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कभी कभी क्या पूछते हैं, सहस्त्रबाहु मंदिर है कहाँ पर? तो आपका नागदाम है। किसको समर्पित है दोस्तों? ये बिल्कुल भगवान विष्णु को समर्पित है। अगला प्रश्न आपके सामने क्या पूछा, देखते हैं दोस्तों। शेखावटी क्षेत्र में किस प्रकार के चित्र प्रसिद्ध दोस्तों? शेखावटी या शेखावटी, ये किस प्रकार के चित्रों के लिए प्रसिद्ध रहेगा? ठीक है दोस्तों, मांडना के लिए, भित्ति चित्रों के लिए, बनी ठनी के लिए, या इनमें से कोई नहीं? तो शेखावटी क्या है दोस्तों? शेखावटी क्षेत्र ये क्या है? भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध रहेगा। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका राइट है। देखो मैं सबके कमेंट देख रहा हूँ। ठीक है, बट आज क्या करेंगे, थोड़ा सा प्रश्न है वो थोड़े प्रश्न फास्ट करेंगे, क्योंकि देखो पूरे 100 प्रश्न है। अगर मैं कमेंट पढ़ूंगा तो समय ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है ना, तो क्लास बहुत ही फास्ट चलेगी, आप भी साथ साथ में चलते रहो। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, दीपदान परंपरा का संबंध किस पवित्र शहर से है? क्या पूछा आपसे? परंपराएं दीपदान का संबंध किस शहर से है? पुष्कर से, सालासर से, खाटू श्याम से या गोगामेडी से दोस्तों? तो देखो विद्यार्थियों, पुष्कर आपका अजमेर में, इसका संबंध किससे है? दीपदान परंपरा से है। सालासर में हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है। सालासर कहाँ पर है? चूरू में दोस्तों। खाटू श्याम कहाँ पर दोस्तों? ये आपका हो जाएगा सीकर में। और गोगामेडी है वो हनुमानगढ़ में है। ठीक है, तो दीपदान का संबंध किस शहर से हो जाएगा? पुष्कर से हो जाएगा। जो भी पुष्कर कमेंट कर रहा है, शानदार दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों, राष्ट्रीय दशहरे मेले का आयोजन दोस्तों है वो कौन से जिले में किया जाता है? कोटा, बीकानेर, अजमेर या भरतपुर? तो आपको बताए कि दशहरा मेला है वो कहाँ का प्रसिद्ध दोस्तों है? दशहरा मेला कोटा शहर का प्रसिद्ध है। दशहरा मेला कहाँ का प्रसिद्ध दोस्तों रहेगा? दशहरा मेला कोटा का प्रसिद्ध रहेगा। ठीक है,
अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा मंदिर महाभारत के एक पात्र बर्बरिक से संबंधित। दोस्तों देखो, अगर बात करें बर्बरिक की, ठीक है ना, तो बर्बरिक से संबंधित दोस्तों आपका महाभारत का मंदिर बना हुआ है वो कहाँ पर है दोस्तों, बैराठ में, दिलवाड़ा, शाकंभरी या खाटू श्याम। तो जी हाँ साथियों, खाटू श्याम मंदिर है ना, इसका संबंध किससे है, महाभारत के पात्र बर्बरिक से संबंधित रहेगा। तो खाटू श्याम कहाँ पर रहेगा साथियों, खाटू श्याम मंदिर आपका सीकर में रहेगा, ठीक है। इसका संबंध किससे है दोस्तों, बर्बरिक से हो जाएगा। बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने पूछा है, निम्न में से किस दुर्ग को राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है, सिवाना, कुंभलगढ़, भैंसरोडगढ़, रणथंभौर। फटाफट कमेंट करेंगे साथियों, निम्न में से किस दुर्ग को राजस्थान का क्या कहते हैं, राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है। तो राजस्थान का वेल्लोर भैंसरोडगढ़ दुर्ग दोस्तों, राजस्थान का वेल्लोर किसे कहते हैं, भैंसरोडगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका सही है। एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को क्या करें साथियों, क्लास को फटाफट लाइक एंड शेयर करें, क्लास को फटाफट एक बार सभी शेयर कर दो। राजस्थान में उस दुर्ग का नाम बताओ जिसे दोस्तों अबुल फजल ने क्या कहा था, बख्तरबंद कहा है। मतलब राजस्थान का ऐसा कौन सा दुर्ग है जिसको साथियों अबुल फजल ने क्या कहा था कि एक दुर्ग क्या है, बाकी सब दुर्ग नंगे है, पर यह दुर्ग क्या है, बख्तरबंद है। तो शेरगढ़, चित्तौड़, रणथंभौर या कुंभलगढ़। राजस्थान का बख्तरबंद दुर्ग है दोस्तों, वो आपका रहेगा रणथंभौर। कौन सा रहेगा साथियों, रणथंभौर दुर्ग आपका सवाई माधोपुर में है। ये क्या है आपका राजस्थान का बख्तरबंद दुर्ग है, बहुत बार परीक्षा में आ चुका है। पिछवाई कला है, इसका संबंध कहाँ से है, कोटा शैली से, अलवर से, नाथद्वारा से या किशनगढ़ से। बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। पिछवाई में क्या मिलता है, भगवान श्री कृष्ण के चित्र मिलते हैं। और पिछवाई का संबंध कहाँ से दोस्तों, नाथद्वारा राजसमंद से। पिछवाई चित्रांकन का संबंध कहाँ से है, नाथद्वारा शैली से हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही है। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है साथियों, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य दोस्तों ना किसी वाद्ययंत्र के बिना बजाते। अब देखो, ऐसा कौन सा नृत्य होता है जो क्या होता है, वाद्ययंत्र रहित होता है, उसमें वाद्ययंत्र का कोई रोल नहीं होता है। बम नृत्य, गवरी, वालर या अग्नि नृत्य। तो देखो, गरासियों का आपका वालर नृत्य दोस्तों। वालर कहाँ का है आपका, वालर दोस्तों सिरोही जिले का प्रसिद्ध रहेगा, ठीक है। वालर कौन करता है, वालर दोस्तों करते हैं गरासिया, गरासिया लोग करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें दोस्तों क्या करते हैं, कोई भी वाद्ययंत्र का प्रयोग नहीं करते हैं, ये वाद्ययंत्र रहित है, ठीक है। तो कौन सा उत्तर आपका सही रहेगा, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। देखो सबका सही आ रहा है, वेरी गुड साथियों। इसी प्रकार आप कमेंट करते रहो साथ में, ठीक है। और क्लास में कई कारखाना आपको पूरे 100 क्वेश्चन देख के जाना है, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने, लांगुरे नृत्य। लांगुरे नृत्य दोस्तों है, ये किस मेले का मुख्य आकर्षण है, जीण माता मेला, शीतला माता मेला, करणी माता मेला या केला देवी का मेला। देखो लांगुरे गीत दोस्तों है ना, वो कहाँ गाए जाते हैं, लांगुरे गीत दोस्तों हैं वो कौन गाता है, वो गाते हैं केला देवी के मेले में। कौन सा दोस्तों मेला, केला देवी का मेला। कहाँ भरता है दोस्तों, केला देवी का मेला भरता है करौली में। कहाँ भरता है, करौली में। और यहाँ पर कौन से दोस्तों गीत गाए जाते हैं, इनके भक्त क्या करते हैं, लांगुरिया गीत और लांगुरिया नृत्य करते हैं। तो कौन सा उत्तर आपका सही रहेगा, बताओ फटाफट। यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी को सही कर रहे हैं, बिल्कुल आपका उत्तर राइट है। शानदार दोस्तों, वेरी गुड। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने क्या पूछा है, देखिए, लोक देवता गोगा जी के थान दोस्तों हमेशा किस पेड़ के नीचे होते हैं। मतलब गोगा जी के थान होते हैं ना, वो किस वृक्ष के नीचे होते हैं, वो आपको बताना है। नीम के नीचे, खेजड़ी के नीचे, पीपल के नीचे, बरगद के नीचे। गोगा जी के थान दोस्तों होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं दोस्तों, आपने कहावत सुनी होगी, गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गोगो, है ना, कि गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गोगा जी के मंदिर बने होते हैं। तो गोगा जी का थान हमेशा क्या होता है, खेजड़ी के नीचे होता है। जी हाँ साथियों, गोगा जी का थान कहाँ होता है, खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। तो जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है यहाँ पर, बी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। देखो कितने बेसिक क्वेश्चन है और कितने इंपॉर्टेंट है ना। अगर आप ऐसे प्रश्न पढ़ लेते हो तो राजस्थान का चाहे कौन सा भी एग्जाम हो, ये सरल क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। बेसिक है पर ये आते बहुत है एग्जाम में। इस तरीके के क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में वो अधिक देखने को मिलते हैं। निम्न में से किससे मारवाड़ में है ना सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है। मतलब मारवाड़ में है ना सर्वप्रथम ऊंट किसने लाए थे, तेजा जी ने, पाबू जी ने, गोगा जी ने या देवनारायण जी ने। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय दोस्तों है वो किसे देते हैं, वो देते हैं पाबू जी को। पाबू जी क्या है, राजस्थान में दोस्तों ऊँटों के देवता हैं। अगर ऊँट क्या होता है, बीमार होता है, अगर ऊँट बीमार हो जाता है दोस्तों तो किसकी पूजा करते हैं, पाबू जी की पूजा करते हैं, ठीक है। इन्हें दोस्तों क्या बोलते हैं, प्लेग रक्षक भी कहा जाता है। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय भी दिया जाता है और ऊँटों के देवता भी है। इनके अनुयायी कौन होते हैं दोस्तों, रेबारी जाति, रेबारी या राई का जाति क्या होती है, पाबू जी अनुयायी होती है। तो ऑप्शन बी आपका सही है।
अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है, बिश्नोई संप्रदाय का संस्थापक कौन था, है ना, 29 नियम वाले भाई, जिन्होंने क्या किया विद्यार्थियों, बिश्नोई को 29 नियम दिए थे, तो वो थे संत जाम्बोजी विद्यार्थियों, ठीक है ना। बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक कौन है आपके, संत जाम्बोजी महाराज। जाम्बोजी का जन्म पूछ ले तो पीपासा नागौर में क्या हुआ था विद्यार्थियों, पीपासा नागौर में जाम्बोजी का जन्म हुआ था। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। ठीक है मेरे साथियों, आगे बढ़े। अगला बताओ, ताराबाद की ओढ़नी राजस्थान की किन स्त्रियों में लोकप्रिय होती है। मतलब राजस्थान में दोस्तों ताराबाद की ओढ़नी, ताराबाद की ओढ़नी है दोस्तों, वो किन महिलाओं में लोकप्रिय होती है वो आपको बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है ना। ताराबाद की ओढ़नी है वो दोस्तों कौन ओढ़ती है, आदिवासी स्त्रियाँ। जी हाँ साथियों, ताराबाद की ओढ़नी कहाँ पर लोकप्रिय होती है, आदिवासी महिलाओं में लोकप्रिय होती है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने देखिए विद्यार्थी, आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपके सामने आ चुका है उम्मीद है नौकरी बैच। काफ़ी विद्यार्थी कॉल कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे कि सर 4th ग्रेड का बैच कब से स्टार्ट होगा। तो जी हाँ साथियों, आपके सामने आ चुका है 4th ग्रेड का पूरा कोर्स। आरपी स्टडी दोस्तों लेकर आ चुका है 4th ग्रेड भर्ती का संपूर्ण कोर्स दोस्तों। वीडियो क्लासेज है ना, क्लास नोट्स पीडीएफ ऑल सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये कहाँ पर मिलेगा आपको, ये मिलेगा आरपी स्टडी ऐप में। जिसने भी साथियों ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, ऐप को डाउनलोड कर लो दोस्तों। 4th ग्रेड बहुत शानदार दोस्तों नौकरी है। अगर इसमें अच्छा नंबर आप लाते हो ना तो आपको बिल्कुल क्या है, बहुत अच्छी पोस्ट मिल जाएगी। और देखो अगर आपका टारगेट है कैसे भी करके मेरे को नौकरी लेनी है दोस्तों ना, तो बहुत बढ़िया चांस है। पद भी अधिक है, ठीक है, पढ़ना भी पड़ेगा इसमें। ये नहीं कि पद अधिक है तो आ जाएगा नंबर, ऐसे नंबर नहीं आएगा। जो आरएस की तैयारी कर रहे हैं ना वो भी क्या करेंगे, इस बार 4th ग्रेड की तैयारी करेंगे। तो जिसने भी कोर्स नहीं लिया है दोस्तों आरपी स्टडी से, यहाँ पर आपको कंप्लीट पूरा कोर्स मिल जाएगा। ठीक है ना, फटाफट ज्वाइन कर लो सभी साथी। जो प्रथम हमारे 500 विद्यार्थी रहेंगे ना, जो हमारे प्रथम 500 विद्यार्थी, उनके लिए ऑफर चल रहा है, उनको ये कोर्स मिलेगा दोस्तों ओनली फॉर 499 में। उसके बाद इसकी प्राइस है वो हो जाएगी 1499। ठीक है, तो जिसने भी नहीं लिया है कोर्स फटाफट कोर्स ले लो। इसके बारे में अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो ये बड़ा नंबर, इस पर आप कॉल कर सकते हो। अगर आपके पास फ़ोन पे नहीं है, किसी और से फ़ोन पे करना है तो भी इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है मेरे साथियों, तो जिसने भी ये कोर्स नहीं लिया है फटाफट ले लो भाई, है ना। बिल्कुल टॉप 500 में आप कोर्स ले लो और आपको कोर्स मिलेगा ओनली फॉर 499 में, और इसकी वैधता रहेगी वो 1 साल तक। ठीक है, आगे बढ़ दें। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, वह संस्कार जो दोस्तों क्या है, बालक को विद्या आरंभ करने हेतु गुरु के पास ले जाते समय किया जाता है। मतलब जब बच्चा क्या होता है, बड़ा होता है थोड़ा सा, उसको क्या करते हैं, विद्या स्टार्ट करते हैं, तब गुरु के पास ले जाते हैं ना, तब दोस्तों बच्चे में कौन सा संस्कार किया जाता है, चूड़ाक्रम या पाणी ग्रहण, यजोपवीत या दोस्तों सीमंतयन। तो आपको पता है विद्यार्थियों, जब बालक क्या होता है, जब बालक विद्या आरंभ करता है उस समय दोस्तों क्या करते हैं, यजोपवीत करते हैं। कौन सा दोस्तों संस्कार करते हैं, यजोपवीत किया जाता है। ऑप्शन सी आपका सही है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, दारी संस्कार का संबंध है और राजस्थान में किस जनजाति से हो जाएगा। बताओ भाई, दारी संस्कार किन में चलता है, भीलों में, मीणाओं में, गरासियों में या शहरियों में। बताओ भाई, दारी संस्कार दोस्तों है, दारी संस्कार का संबंध किससे हो जाएगा। फटाफट एक बार सभी साथी कमेंट करेंगे। जी हाँ, बहुत ही शानदार और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। तो शहरिया, बिल्कुल दारी संस्कार का संबंध किसमें है, शहरियों से हो जाएगा। और शहरिया राजस्थान में कहाँ निवास करते हैं दोस्तों, राजस्थान में शहरिया है वो 12 जिले में सर्वाधिक निवास करते हैं। ठीक है मेरे साथियों, आगे बढ़ें। अगला बताओ, पद्मश्री करपाल सिंह का संबंध है। बताओ भाई, करपाल सिंह शेखावत का संबंध दोस्तों है वो किससे है, माडना से, ब्लू पोट्री से, उस्ता कला से या कालबेलिया नृत्य से। तो साथियों ब्लू पोट्री के लिए, जी हाँ, ब्लू पोट्री के लिए इन्हें क्या मिला था, पद्मश्री पुरस्कार मिला था। किसको, करपाल सिंह शेखावत को। तो करपाल सिंह शेखावत का संबंध किससे हो जाएगा साथियों, ब्लू पोट्री से। और ब्लू पोट्री कहाँ की है, जयपुर की दोस्तों। ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों, जयपुर की ब्लू पोट्री है वो विश्वविख्यात है। ऑप्शन बी आपका राइट है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है, बनी ठनी चित्र शैली है। बताओ भाई, बनी ठनी चित्र है ना, ये किस शैली का है। बनी ठनी का पेंटर पूछ ले आपसे कि बनी ठनी किसने बनाया था। ये चित्र का नाम बनी ठनी है दोस्तों ना। इसे क्या बोलते हैं, भारतीय मोनालिसा कहते हैं, भारतीय मोनालिसा कहा जाता है। ठीक है साथियों, इसका पेंटर पूछ ले तो निहाल चंद क्या था विद्यार्थियों, आपका इसका पेंटर था। ठीक है, और इसका संबंध किससे है, किशनगढ़ शैली से। बनी ठनी का संबंध किससे हो जाएगा साथियों, बिल्कुल किशनगढ़ शैली से हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान का कौन सा जिला फड़ के लिए प्रसिद्ध है। बताओ भाई, फड़ चित्र के लिए राजस्थान का कौन सा जिला प्रसिद्ध रहेगा, कोटा, जयपुर, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़। बताओ, राजस्थान में बताना साथियों, फड़ के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है। बहुत ही अच्छा
और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, फटाफट कमेंट करेंगे। तो वो है आपका भीलवाड़ा। भीलवाड़ा का शाहपुरा। शाहपुरा क्या है साथियों? फड़ के लिए बहुत विख्यात है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, देखो भाई संख्या कम नहीं होनी चाहिए। फटाफट एक बार सभी साथी क्या करें, क्लास को सभी विद्यार्थी लाइक एंड शेयर करें, है ना। आपके पास जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है सब में इस क्लास की लिंक डाल दो। और मैं कहता हूँ क्लास को ध्यान से पूरा देखना, राजस्थान जीके वो अच्छे से आपका कंप्लीट करवा दूंगा मैं, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, दुवेल में स्थित मंदिर जैन मंदिर दोस्तों है ना, जैन धर्म के किस तीर्थकर को समर्पित है दोस्तों? जो दुवेल में मंदिर बना हुआ है दोस्तों वो किस जैन तीर्थकर को समर्पित है, वो आपको बताना है। महावीर जी को, पार्श्वनाथ को, शांतिनाथ को या ऋषभदेव को? ये किसको समर्पित दोस्तों रहेगा? ऋषभदेव को। जो भी ऑप्शन डी कमेंट करा, डी ऑप्शन आपका राइट है। सर क्लास का टाइम बताओ। एक क्लास दोस्तों मॉर्निंग 8 बजे आती है, मॉर्निंग 8 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम को 9 बजे ये क्लास आती है। क्लासों को आप डेली ज्वाइन किया करो, ठीक है ना। जिसने भी सब्सक्राइब नहीं हो सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब भी क्लास आएगी आपके पास मैसेज आ जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, निम्न में से कौन सा दुर्ग गढ़ बिठली के नाम से जाना जाता है? मतलब राजस्थान में गढ़ बिठली है ना, वो किसे कहा जाता है? तारागढ़ को, अचलगढ़ को, मेहरानगढ़ को, सिवाना को? तो बिल्कुल आपका गढ़ बिठली दोस्तों है, वो कौन सा दुर्ग है आपका? फटाफट कमेंट करेंगे। गढ़ बिठली दुर्ग है वो आपका रहेगा तारागढ़। जी हाँ दोस्तों, तारागढ़ क्या कहलाता है आपका? गढ़ बिठली दुर्ग कहलाता है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है, कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन थे? कामड़िया पंथ है ना, इनके संस्थापक कौन थे? संत धन्ना, संत पीपा, संत रामदेव या संत लालदास? तो देखो कामड़िया पंथ है ना, इसकी स्थापना की थी संत रामदेव जी ने। जी हाँ साथियों, कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की थी दोस्तों? वो की थी संत रामदेव जी ने। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न क्या पूछा दोस्तों, राजस्थान में मीनाकारी की थेवा कला के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है दोस्तों? मतलब राजस्थान में थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है ना, थेवा कला है वो कहाँ की प्रसिद्ध रहेगी? बाड़मेर, जोबनेर, नाथद्वारा या प्रतापगढ़? तो जी हाँ साथियों, थेवा कला है उसका संबंध है प्रतापगढ़ से दोस्तों। प्रतापगढ़ का सोनी परिवार थेवा कला के लिए, प्रतापगढ़ का कौन सा दोस्तों परिवार? सोनी परिवार आपका बहुत प्रसिद्ध था। तो जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है यहाँ पर, डी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, पीपल पन्ना है स्त्रियों के सिर का आभूषण, कान का आभूषण, गले का आभूषण या कमर का आभूषण? बताओ भाई पीपल पन्ना क्या होता है, फटाफट कमेंट करेंगे। बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार क्वेश्चन। जिसने भी साथियों क्लास को लाइक नहीं किया है फटाफट क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बताएं पीपल पन्ना क्या है दोस्तों? ये है स्त्रियों के कान का आभूषण। क्या होता है? महिलाओं के कान का आभूषण है, उसे क्या बोलते हैं? पीपल पन्ना कहा जाता है। जो भी ऑप्शन बी राइट कर रहा है यहाँ पर, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, मोरनी मांडना किस जनजाति से संबंधित रहेगा? मतलब मोरनी मांडना रस्म होती है, इसका संबंध किससे है? भीलों से, मीणाओं से, ग्रासियों से या शहरियों से? तो मोरनी मांडना है दोस्तों वो क्या है आपके? मीणाओं में। जी हाँ, मीणा क्या है? राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाते हैं। अगर मैं बात करूँ ना कि राजस्थान में सर्वाधिक कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो राजस्थान में सर्वाधिक मीणा है, ठीक है। और राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है तो प्राचीन जनजाति भील है। दोनों में आपको ध्यान रखना है। देखो मैं आपको एग्जाम से पहले ऐसे क्वेश्चन करवा दूंगा जो आपको एग्जाम में सीधे मिलेंगे, ठीक है ना। जो बच्चा आरपीएसटी की तैयारी करेगा ना, चाहे 4th ग्रेड हो या दोस्तों बीएसटीसी हो, उसको बिल्कुल आपके राजस्थान जीके में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, और जिसने 4th ग्रेड कोर्स नहीं लिया है दोस्तों, 4th ग्रेड कोर्स तैयार कर दिया गया है, अभी क्लास से स्टार्ट करवा देंगे, आप ज्वाइन कर लो, ठीक है ना। ज्वाइन कर लो, क्लास से बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है। उसमें सब कुछ बता रखा है, कैसे तैयारी करनी है अपन, कैसे इस कोर्स को पूरा करेंगे, कैसे इस बार क्या करेंगे अपन 2025 और 26 में नौकरी लेके रहेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, राजस्थान में ब्लू पोल्ट्री कला का संबंध किस जिले से है? तो ब्लू पोल्ट्री आपकी हो जाएगी कहाँ की? जयपुर की। ब्लू पोल्ट्री का संबंध कहाँ से है दोस्तों? जयपुर से। अगला प्रश्न, लील टांस धरती दोरारी है ना, धरती दोरारी की रचनाकार कौन है? तो मैंने आपको सुबह बताया था कि धरती दोरारी है वो किसकी है दोस्तों? वो है कन्हैयालाल सेठिया की। किसकी है दोस्तों? कन्हैयालाल सेठिया की। तो जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है यहाँ पर, डी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके आने से लेकर दोस्तों, जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहा है, जी हाँ दोस्तों, बीएसटीसी कोर्स की अगर आप दोस्तों बात करें यहाँ पर,
तो पूरा कोर्स दोस्तों आपको मिलेगा सिलेबस के अनुसार। जो आपका 2025 का सिलेबस है ना, नए सिलेबस के अनुसार दोस्तों आपको BSTC का पूरा कोर्स मिलेगा RP स्टडी ऐप में। सभी विषय पढ़ाए जाएंगे, रीजनिंग, हिंदी, अंग्रेजी वगैरह सब कुछ, ठीक है ना। और क्लास आएगी फेस टू फेस, बोर्ड में पढ़ाएंगे। 1 साल के लिए कोर्स वैलिड रहेगा आपके, ठीक है। प्रत्येक क्लास के बाद टेस्ट रहेगा और पिछले 15 वर्षों के पेपर है वो आपको फ्री मिलेंगे कोर्स के साथ में। तो क्या करना है आपको, प्ले स्टोर से RP स्टडी ऐप को डाउनलोड करना है। जिन बच्चों ने इस ऐप को डाउनलोड कर लिया ना, चाहे 4th ग्रेड हो या BSTC हो, इस बार दोस्तों अपन क्या इस एग्जाम को आराम से पास कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये पड़ा नंबर। अगर आपको कोर्स के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए, यहाँ पर आपके पास फ़ोन पे नहीं है, किसी और से फ़ोन पे करना है तो भी इस नंबर पे कॉल करें, आपको बता देंगे क्या कुछ कैसे करना है, ठीक है। तो बिल्कुल दोस्तों राजस्थान का नंबर आपका बैच रहेगा, नंबर 1 है। बिल्कुल आपको पूरा कंटेंट यहाँ पर मिल जाएगा, पुराने पेपर वगैरह सब कुछ, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने, आड़ी रानी की बावड़ी कहाँ पर है? टोडा रेसिंग में, मालपुरा में, उनियारा में या पीपलूंद में? तो राजस्थान में साथियों आड़ी रानी की बावड़ी है वो आपकी टोडा रेसिंग में है। कहाँ पर है साथियों? टोडा रेसिंग में। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्या रहेगा उत्तर? ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला आभूषण निम्न में से कौन सा है? कौन सा आभूषण दोस्तों क्या है? पुरुषों का आभूषण है। इनमें से पुरुषों का आभूषण कौन सा है? टुड्डा, बोरली, मुर्कियाँ या दोस्तों आपकी बंगड़ी? फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। तो पुरुषों के कान का आभूषण मुर्कियाँ। मुर्कियाँ क्या है? पुरुषों के दोस्तों कान का आभूषण होता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने, चांद बावड़ी कहाँ पर है? आप आमेर में, सीकर में, भानगढ़ में, आबानरी में? दोस्तों देखो लाइक बहुत कम है, फटाफट एक बार सभी क्या करें साथियों मिलकर क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और फटाफट कमेंट करें चांद बावड़ी कहाँ पर दोस्तों। तो चांद बावड़ी है वो आबानरी में है। चांद बावड़ी कहाँ पर है? आबानरी दोस्तों में क्या बनी हुई है? चांद बावड़ी स्थित है। ऑप्शन डी आपका सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है? कितने खंभे साथियों? 84 खंभे, है ना। बूंदी, कोटा, झालावाड़ या सवाई माधोपुर? राजस्थान में 84 खंभों की छतरी दोस्तों वो आपकी बूंदी में है। कहाँ पर है? बूंदी में। अगला प्रश्न आपके सामने क्या पूछा है? भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष साथ में मिलकर गाते हैं, सुवटिया, जोरावा, सुपना, हमसीडो? अरे भीलों का ऐसा कौन सा लोकगीत है जिसे स्त्री पुरुष है वो साथ में मिलकर गाते हैं? वो है आपका हमसीडो। हमसीडो को क्या है? स्त्री पुरुष है वो साथ में मिलकर गाते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? डी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला पूछा है, तेरे तल नृत्य होता है ये किस लोक देवता को समर्पित है? गोगा जी, पाबू जी, रामदेव जी, देवेंद्र नाथ जी? तो देखो साथियों, तेरे तल नृत्य है ना, ये कहाँ पर किया जाता है? रामदेव जी के मेले में। ये क्या है दोस्तों? रामदेव जी के मेले का मुख्य आकर्षण माना जाता है। कौन करती है दोस्तों? कामड़ जाति की महिलाएं करती तेरे ताल नृत्य, ठीक है। और ये इस समय उसमें कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग लेते हैं? जब अगर आपसे पूछे एग्जाम में कि तेरे ताल नृत्य करते समय कौन सा वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो मंजीरा। मंजीरा क्या है साथियों आपका? उसमें बजाया जाता है। तो ऑप्शन रहेगा रामदेव जी। अगला प्रश्न आपके सामने क्या पूछा है? सीताबाड़ी का मेला कहाँ भरता है? सीताबाड़ी मेला क्या है साथियों? सहरिया जाति का कुंभ है। ये क्या है? सहरिया जनजाति का कुंभ कहलाता है, ठीक है। ये कहाँ भरता है? ये भरता केलवाड़ा गांव में। गांव का नाम भी सुन लो साथ में, केलवाड़ा 12 में क्या भरता है आपका? बिल्कुल सहरिया जाति का कुंभ भरता है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका रह जाएगा 12। अगला प्रश्न आपके सामने, मूची महारानी की छतरी कहाँ पर रहेगी? अलवर, जैसलमेर, उदयपुर या जोधपुर? देख लो सारे क्वेश्चन आए हुए हैं ना एग्जाम में, बिल्कुल आए हुए हैं। तो मूची महारानी की छतरी दोस्तों है वो आपकी अलवर में है। मूची महारानी की छतरी कहाँ पर है? आपकी अलवर में स्थित है। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में तीमणी आभूषण कहाँ पहनते हैं? गले में, सिर पर, हाथों पर या भुजाओं पर? तो तीमणिया हो गया, कंठी हो गई, ये क्या है? महिलाओं के गले के आभूषण होते हैं। ये क्या है दोस्तों? बिल्कुल आपके महिलाओं के गले के आभूषण होते हैं। तो जो भी ऑप्शन नंबर ए को सही कर रहा है ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा, ठीक है साथियों। आगे बढ़े, अगला प्रश्न, वह स्थान जो अपने मर्दल शिल्प यानी टेराकोटा कला के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। राजस्थान में टेराकोटा कला है ना, इसके लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है वो आपको बताना है। बिल्कुल टेराकोटा कला दोस्तों है वो आपकी हो जाएगी मोलेला गांव की। टेराकोटा कला कहाँ की है? मोलेला ग्राम की हो जाएगी। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने पूछा है, भीलों में कच्चा बू कौन पहनता है? पुरुष, बालक, महिला या नवयुवक लड़का? फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। भीलों में कच्चा बूट, बिल्कुल भीलों के घर को क्या कहते हैं? को या टापरा कहते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर बात करें भीलों में कच्चा बूट कौन पहनता है, तो ऑप्शन क्या रह जाएगा यहाँ पर आपका? सी उत्तर आपका राइट है, ठीक है ना। जो भी सी कमेंट करे बहुत बढ़िया। अगला सवाल दोस्तों, ऐसा लोक वाद्य यंत्र जिसका निर्माण साथियों आधे कटे नारियल की कटोरी से होता है।
है ना, ऐसा वाद्य यंत्र जिसका निर्माण कहाँ से होता है दोस्तों, आधे कटे नारियल की कटोरी से होता है, तो वो होता है रावण हत्ता। कौन सा होता है दोस्तों, रावण हत्ता। ये एक ऐसा वाद्य यंत्र है आपका राजस्थान में, तत्व वाद्य यंत्र है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या रहेगा, डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में भील जाति के गांव का मुखिया कहलाता है। भीलों के गांव का मुखिया, पाल, फला, गमेतिया, पालवी। फटाफट कमेंट करेंगे, भीलों के गांव का मुखिया होता है, उससे क्या कहा जाता है दोस्तों। तो बिल्कुल आपका उत्तर आ चुका सभी का साथियों का ना, सभी साथियों का उत्तर आ चुका है कि गुरुजी भीलों के गांव का जो मुखिया होता है ना, उसे क्या कहते हैं, वो आपको बताना है। जो विद्यार्थी 4th ग्रेड की जारी कर रहे हैं, बिल्कुल क्लास डेली आती है शाम को 9 बजे। BSTC वाले हैं तो भी शाम को 9 बजे लाइव आती है। ठीक है, क्लास को आपको डेली ज्वाइन करना है। तो भीलों के गाँव का मुखिया गमेती कहलाता है। क्या कहलाता है, गमेती कहलाता है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने क्या पूछा दोस्तों, राजस्थान की निम्न में से कौन सी जनजाति दोस्तों भारत सरकार द्वारा एक आदिम जाति के समूह में है। मतलब राजस्थान में बताना ऐसी कौन सी जनजाति से क्या है, आदिम जाति की सूची में शामिल किया गया है। भील, मीणा, सहरिया या गरासिया। फटाफट कमेंट करेंगे, राजस्थान की आदिम जनजाति कौन सी है, तो सहरिया। सहरिया क्या है आपकी आदिम जनजाति की सूची में है। सी ऑप्शन आपका राइट है। और दोस्तों जिसने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, RP स्टडी के नाम से टेलीग्राम चैनल है, सभी साथी जरूर ज्वाइन करें। ठीक है ना, वहाँ पर मॉर्निंग 7 बजे क्यों जाती है, तो वो आपको अटेंड करनी है। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा का क्षेत्र दोस्तों है, यहाँ पर कौन सी बोली बोलते हैं। डूंगरपुर बांसवाड़ा में क्या बोलते हैं, वागड़ी बोलते हैं दोस्तों। डूंगरपुर और बांसवाड़ा में क्या बोला जाता है, वागड़ी बोली जाती है। अगला प्रश्न आपके सामने क्या पूछा है, निम्न में से किसे दोस्तों राजस्थान का खजुराहो कहते हैं। राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं, वो आपको बताना है। एकलिंग मंदिर उदयपुर को, सास बहू नागदा को, किराड़ू मंदिर बाड़मेर को, या मालनेश्वर मंदिर मैनाल को। तो राजस्थान का खजुराहो है वो किराड़ू मंदिर है दोस्तों। किराड़ू मंदिर क्या कहलाता है, राजस्थान का खजुराहो कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है, विश्व प्रसिद्ध बर्मा मंदिर कहाँ पर है। अलवर, पुष्कर, नाथद्वारा या कोलायत। विश्व प्रसिद्ध दोस्तों बर्मा जी का मंदिर बना हुआ है, वो आपका रहेगा बिल्कुल पुष्कर में। कहाँ पर रहेगा, पुष्कर में दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने, सोनरी कोठी कहाँ पर है। टोंक, बूंदी, झुंझुनू या जैसलमेर, बताओ। सोनरी कोठी आपकी टोंक में स्थित है दोस्तों, ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा है, त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर कहाँ बना हुआ है। चित्तौड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर या उदयपुर। फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर बना हुआ है दोस्तों, वो आपका रहेगा तलवाड़ा बांसवाड़ा में। तलवाड़ा बांसवाड़ा में क्या बना हुआ है दोस्तों, त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो इस क्लास का ये पार्ट 1 है। ये क्या इस क्लास का दोस्तों ये पार्ट 1 था, इसमें अपने 50 क्वेश्चन कर दिए। पार्ट 2 है वो बहुत जल्द आएगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लेना। पार्ट 2 में अपन और 50 क्वेश्चन और करेंगे, तो पूरे अपन के कितने हो जाएंगे, 100 प्रश्न हो जाएंगे। ठीक है ना, तो जिसने भी सब्सक्राइब नहीं है वो सब्सक्राइब कर लो, ताकि पार्ट 2 आपको मिल सके। और ऐसे क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो RP स्टडी पे आपको करवाए जाते हैं, जो एग्जाम में सीधे आते हैं। ठीक है, तो जिसने भी दोस्तों 4th ग्रेड कोर्स नहीं लिया है, काफ़ी बच्चे इंतजार कर रहे थे, कॉल भी आ रहे थे मेरे पास में बहुत ज़्यादा। ठीक है ना, तो आपकी डिमांड पे एक तो BSTC कोर्स अपने पास में पूरा कोर्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, राजस्थान का नंबर 1 कोर्स, और साथ में अभी आपके लिए क्या लॉन्च कर दिया गया है, 4th ग्रेड कोर्स भी लॉन्च कर दिया गया है। तो इसको भी एक बार जरूर परचेस करें। बहुत शानदार वैकेंसी दोस्तों आपकी ये 4th ग्रेड की, पद भी अधिक है और बहुत बढ़िया जॉब मिलेगी आपको। ठीक है ना, एक बार अगर आप चाहते हो नौकरी भी मिल जाए, कैसी भी हो, है ना, कैसी के तो बेस्ट नौकरी है, क्योंकि इसमें अगर आप अच्छे नंबर लाते हो ना, तो आपको क्या है, बढ़िया सी जगह आपको नौकरी मिल जाएगी। विभाग होते हैं इसमें भी अलग अलग। ठीक है, चलिए, तो ये दोस्तों RP स्टडी ऐप में आपको पूरा कोर्स मिल रहा है। फटाफट कमेंट करें कितने क्वेश्चन आपके राइट हुए हैं और ये क्लास आपको कैसे लगी। जय हिंद, जय भारत।